एक दो दिन से कुछ कमेंट्स आ रहे हैं बच्चों के। एक तो ये कि भाई लास्ट के दिनों में अगर उन्होंने मॉक टेस्ट नहीं दिए हैं तो क्या उनकी स्पीड कम हो जाएगी क्या। तो इसका जवाब ये है कि भाई कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, टेंशन मत लो। जो इतने महीनों से आप तैयारी कर रहे हो, अगर कुछ दिन आप 5-7 दिन पढ़ोगे नहीं बिल्कुल भी तो भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो अगर आप मॉक नहीं दोगे, रिवीजन कर लोगे, उससे कुछ नहीं होता। और दूसरा कि एंड के दिनों में कुछ मॉक्स में कम मार्क्स उनके आ गए हैं और एक आधी जगह उन्होंने वेबसाइट पर लाइव मॉक दिया तो उन्होंने डिफ़िकल्ट मॉक डाल दिया तो वहाँ पर उनके मार्क्स कम आ गए हैं। तो आप टेंशन मत लो, जो जनरली इन वेबसाइट्स के ऊपर मॉक्स होते हैं वो डिफ़िकल्ट होते हैं अपने एक्चुअल एग्ज़ाम से। ठीक है, तो बस आपने अपने अंदर बार बार रिपीट करके एक बिलीफ सिस्टम पैदा करना है। अभी जिस पहले भी मैंने आपको इसके बारे में बताया है कि मैंने, और इस बिलीफ सिस्टम को वही डेवलप कर पाएगा जिसने तैयारी की है। सिंपल सी बात है। तो आपने कि बार बार ये सोचना है कि भाई मैंने तैयारी की है, अच्छे से मेहनत करी है, सिलेबस किया है, रिवीजन किया है, प्रैक्टिस की है, तो कोई दिक्कत नहीं है। वही आने वाला है जो आपने किया है, वही क्वेश्चन आएंगे जो हमने प्रैक्टिस करे हैं, जो हमने सोल्व किए हैं। ठीक है, उससे अलग कुछ नहीं आने वाला। तो सिंपली आपने क्या करना है, बस वहाँ पर शांति से पढ़ना है, अच्छे से समझना है और उसके बाद एक बढ़िया डिसीजन लेना है। अगर क्वेश्चन उस वक्त आपको होता लगे तो कर लो, अगर आपको थोड़ा सा भी ये चांस लगे कि यार पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा, तो उसको दिल पर मत लो, उसे छोड़ दो। क्योंकि बाकी स्टूडेंट भी आपके ही जैसे हैं, उनको भी वैसा ही लगेगा। मुझे एक बात बताओ, एक आसान क्वेश्चन दो बच्चों ने देखा, दोनों ने लगभग एक जैसी तैयारी करी है, तो दोनों को आसान लगेगा। थोड़ा 5-10 सेकंड ऊपर नीचे करके दोनों कर लेंगे। एक मुश्किल क्वेश्चन जो बच्चों ने देखा तो दोनों को वैसा ही लगेगा, वैसा ही फील होएगा। तो बस कुल मिलाकर हमें टाइम वेस्ट नहीं करना होता। तो एक क्वेश्चन के साथ कभी भी स्टिक नहीं होना। अगर किसी क्वेश्चन ने आपकी 1-1.5 मिनट निकलवा दी और आपको टेंशन बढ़ रही है कि पता नहीं कब होगा कब होगा, टाइम ख़राब हो रहा है, शायद हो ही जाए, उसको तुरंत स्किप करो, आगे बढ़ो। वो आपको अल्टीमेटली फ़ायदा ही करेगा। अगर आप एक क्वेश्चन के ऊपर स्टिक हो रहे हैं, उसको आप छोड़कर चले जाएंगे। ठीक है, तो अगर लास्ट के दिनों में कम मार्क्स आ रहे हैं मॉक्स में, बिल्कुल भी टेंशन मत लो। आपने जो तैयारी करी है वो आपके साथ ही जा रही है, आपकी स्किल आपके साथ जा रही है। अगर वहाँ पर कोई क्वेश्चन आपको लगे कि नहीं हो रहा, तो खुद पे डाउट करने की बजाय क्वेश्चन पर डाउट करना कि शायद यही डिफ़िकल्ट है। हमारी टेंडेंसी होती है कि सबसे पहले सेल्फ डाउट करते हैं, खुद के ऊपर डाउट करते हैं कि मेरे को ही समझ में नहीं आ रहा। नहीं, अगर आपने अच्छे से तैयारी की है तो आएगा, क्यों नहीं समझ में आएगा। और एग्ज़ाम वाले दिन तो आप मॉक्स के कंपैरिजन में ज़्यादा कॉन्शियस रहते हो, ज़्यादा अलर्ट रहते हो, है ना। तो उस दिन आपके जितने भी मॉक्स में मार्क्स आ रहे हैं उनसे ज़्यादा ही मार्क आएंगे। क्यों? क्योंकि जनरली पेपर आसान होता है जो वेबसाइट्स के ऊपर जो हम देखते हैं। और बस आपने अपने ऊपर भरोसा रखना है कि हम कर लेंगे। और कोई इस तरह का काम नहीं करना कि भाई डॉक्यूमेंट कम लेकर गए, सेंटर के ऊपर लेट पहुँचे। आप छोटे बच्चे तो हो नहीं हैं, छोटी बच्ची हो क्या हैं, तो आप छोटे बच्चे तो हो नहीं, ग्रोन अप्स हो, तो इन सारी बातों का महत्व आप जानते हैं। आपने अगर किसी चीज़ के लिए मेहनत करी है तो मेरे को या किसी को बताने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। आप टाइम पर पहुंचने चाहिए, 1-2 दिन पहले सारे डॉक्यूमेंट चेक होने चाहिए। मेरे को यहाँ पर यूट्यूब पर चेकलिस्ट बताने की भी ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। इफ़ यू आर रिस्पॉन्सिबल एनफ, इफ़ यू केयर एनफ अबाउट योर ड्रीम्स। ठीक है, तो इन चीज़ों के पचड़ों में मत फंसना, ठीक से टाइम पर पहुँच जाना। खामखा कि लेट पहुँचोगे, टेंशन का माहौल होएगा, पेपर और ख़राब हो जाएगा। ठीक है भाई, तो मैं समअप करता हूँ कि नंबर 1, लास्ट के दिनों में आपने अगर मॉक्स में कम ज़्यादा मार्क्स आए हैं, थोड़ी सी पढ़ाई ऊपर नीचे हो गई है, हैं, लास्ट के दिन है तो थोड़ा सा उतना अच्छे से मैनेज नहीं हो पाता, टाइम ख़राब हो जाता है, तो ये चीज़ें मैटर नहीं करती। लॉन्ग रन में क्या किया है वो मैटर करता है। अपने ऊपर विश्वास करके जाना। ठीक है भाई, बाय बाय। अच्छा करोगे आप, टेंशन मत लो।